आतंकवादियों से अच्छे संबंध है। दूसरा, रामेश्वर वर्मा ने एक बयान दिया है, तो कल मुसलमानों को लेकर आपने नौकरी को लेकर बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि अब दूसरे जिन्ना दिग्विजय सिंह पैदा हो गए हैं। माननीय बीडी शर्मा यदि मुझे आतंकवादियों का हिमायती मानते हैं तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। जो व्यक्ति सरकार में ट्रिपल इंजन सरकार, केंद्र, राज्य, नगर पालिका, नगर निगम, वो मुझे आतंकवादी का सहयोगी मानता है, तो वो नपुंसक है कि नहीं जो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा रहा है। रामेश्वर शर्मा साहब, दिग्विजय सिंह जी का इस प्रकार की टिप्पणी करना, मैं तो उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, ये उनकी वरिष्ठता और जिस स्थान पर वो रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी दिग्विजय सिंह जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा उसके आधार पर अगर आप हमारे जनजाति और अनुसूचित जाति के भाई और बहनों का हक छीनकर आप अगर मुस्लिमों को देना चाहते हैं, और मैं अगर इस बात का विरोध करता हूं, तो मुझे वो नपुंसकता स्वीकार है। और दिग्विजय सिंह जी, आप अगर उन दलित भाइयों का, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के भाई और बहनों को हक को छीन करके मुसलमानों को देने के लिए ये आपके जो प्रयास है, तो मैं आपके उस पौरसत्व को भी चैलेंज करता हूं। इसलिए मैं ऐसे शब्दों का उपयोग तो नहीं करूंगा जिस छोटे और हल्के शब्दों का आपने उपयोग किया है। लेकिन दुर्भाग्यजनक है आपकी मानसिकता देश के अंदर आज भी, जो आप मुसलमानों के हक के लिए आप हमेशा से कहते रहे हैं। कांग्रेस के अंदर आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला हक मुसलमानों का है। आपके कांग्रेस के बड़े नेता ही कहते रहे कि आरक्षण में मुसलमानों को आरक्षण देना यानी अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों का हक छीनना। तो इसको अगर कांग्रेस और आप अपना पौरसत्व मानते तो मैं इसे चैलेंज करता हूं। स्वागत योग। दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों की आबादी बहुत कम है, जबकि SC ST की और मुस्लिमों की माने तो संख्या बराबर है। अब मुझे लगता है कि आज तो गणपति जी की पूजा आराधना का दिन है, तो गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो नया जिन्ना पैदा हो रहा है दिग्विजय सिंह, इसको सद्बुद्धि दें। और इतने साल इनके बाप दादों का ही राज था, तो कितने मुसलमान कलेक्टर SP बने, इनसे पूछ लो। मदरसों में पढ़ाकर तुमने कलेक्टर SP बनाए कि उनको जिहादी बनाया। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, तुम जैसे जिहादी हो रहे हो, वैसे ही मुसलमानों को भी मदरसे में पढ़ाकर जिहादी कर रहे हो। उनको उच्च शिक्षा की लाइन में आने दो। जो उच्च शिक्षा की लाइन में आएंगे तो वो अपने आप कंपटीशन करेंगे, और जो कंपटीशन करेगा उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन आप सोचो कि अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़े वर्ग का, इनका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दो, तो ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव है तो पहले राधोगढ़ की सीट जो है किसी मुसलमान को लड़ा दो, अपने बेटे को मत लड़ाओ, तो समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए।